नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। देश की राजधानी दिल्ली का हाल बताने वाले खास शो दिल्ली डायरीज में आपका स्वागत है। इस शो में हम आपके साथ करते हैं साझा कि कैसा है दिल्ली का हाल, नई सरकार से जनता को कितना फायदा मिल रहा है, और उसी के साथ हम ये भी दिखाते हैं कि कहां पर अभी भी है सुविधाओं का इंतजार। देखिए हमारे संवाददाता पंकज राय की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के खास शो दिल्ली डायरी में। दिल्ली डायरी एक ऐसा शो है जो लगातार दिल्ली वासियों की समस्या दिखा रहा है। इस वक्त अगर बात किया जाए तो दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आज का अगर सुबह सुबह का देखा जाए तो 204.16 के आसपास जो है पानी का जलस्तर देखा गया है। मैं इस वक्त यमुना बाजार के पास हूँ। मैं अपने सहयोगी से दिखाऊंगा कि आप देखिए जमुना जी का जलस्तर। आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर देखा जाए तो जो घर है, घर के पास जो लोग रहते हैं, पानी का जलस्तर वहाँ करीब करीब पहुँच जाए। और छोटा बच्चा है, देखिए उसके पैर के पास पानी है और घर ही उसके पास है। तमाम यहाँ देखिए मैं ठीक अपने सहयोगी से कहूँगा पीछे की साइड दिखाएंगे कि लोग यहाँ पर पूजा पाठ करके और यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। लेकिन कितना रिस्क है, कितना डर है, ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। आप देखिए तमाम लोग यहाँ तैराकी भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कहा जाए तो ये लोग यहाँ पर रिस्क के साथ इस तरह का जो है तैराकी कर रहे हैं, इस तरह के लोग नहा रहे हैं। मैं बात करूँगा यहीं के स्थानीय निवासी हैं जो नौका में नाव चलाते हैं, ये इनकी पूरी टीम है। मैं इनसे भी बात करूँगा। आपका क्या नाम है? मेरा गणेश नाम है। गणेश, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जलस्तर का खतरा अगर 1 मीटर पानी और बढ़ता है तो कॉलोनी में पानी घुस जाएगा। कितनी दिक्कत होती है आप लोगों को? दिक्कत तो भाई साहब अभी तो कुछ नहीं है भाई, 2023 के अंदर हुई थी बहुत। हमारे घरों में पानी था, 1.5 लाख का नुकसान हुआ था हमारा, कम से कम सारा सामान हमारा खराब हो गया था यहाँ पर। और खाने पीने का इंतजाम सब कुछ तहस नहस हो गया था। कई मतलब घर छत भी नीचे गिर गई थी, कई लोगों के सांप ने काट लिया था। घर के अंदर सांप मिल रहा था, हर घर में सांप था 2023 के अंदर। जब जलस्तर कम होता है तो उसके बाद किस तरह की दिक्कतें होती उसमें कीचड़ होती है। यहाँ पर मट्टी अपने हाथ से हटाते हैं, कोई गवर्नमेंट, कोई एडीए, कोई प्रशासन, कोई नहीं आता। अपने आप ही हम करते हैं यहाँ की साफ सफाई। हम 1.5 साल हो गए, नाला बंद पड़ा हुआ है, 1.5-2 साल से 2023 से अब तक नाला नहीं खुला उसका। वही जमुना की मट्टी भरी उस नाले में। और ये मट्टी देखो घाट पे आई है, आंटी बैठी हुई इस मट्टी पे। अभी हमने ये सीढ़ी साफ करी है, ये भी हम अपने हाथ से साफ करेंगे अभी। है? ये दिक्कतें जो है हम हमेशा हर साल, कितने वर्षों से? हर मतलब कई सालों से हम घाट की मिट्टी अपने हाथ से हटाते हैं। घरों में पानी नहीं भरता है, घाट पे भरता है, अपने हाथ से सफाई करते हैं हम। यहाँ से पूरा फैमिली के साथ कैसे निकलते फिर आप? फैमिली क्या, नाव है हमारी, नाव पे बैठ के आना जाना करते हैं। इतने तो पानी के अंदर छत के ऊपर चल रहते थे हम। हमारे घर में 8 फुट पानी था, फिर भी छत के ऊपर थे हम, नाव से आना जाना कर रहे थे। हाँ, हटे नहीं थे, आना जाना कर। प्रशासन की तरफ से लगातार किया जा रहा है। पर हमारा सामान भी था ना, फ्रिज व्रिज टीवी भी सब कुछ था, तो वो सब कहाँ लेके जाते। दूसरा घर है, आधे लोग वहाँ चले गए, कुछ लोग यहाँ पे थे हमारे। बिल्कुल, देखिए देख सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने साफ तौर पे बताया कि यहाँ देखिए मिट्टी अगर देखा जाए तो इस सीढ़ी पे भी यहाँ पर महिला हैं, स्नान कर रही हैं, लेकिन इस सीढ़ी पर भी यहाँ पर मिट्टियाँ जो है जमी हुई हैं। लोग और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। यहीं पर आए हैं, इनका क्या कहना है कि जलस्तर जब बढ़ता है तो कितनी दिक्कतें आती हैं। क्या नाम आपका? हम यहाँ के हैं ही नहीं, वही कहाँ लोकल से आए आप? हम तो नागलोई से आए हैं। अच्छा, नागलोई से। क्या मतलब कुछ पूजा वूजा कराने हैं? दोस्त के पापा एक्सपायर हो गए थे, उनके लिए आए हैं। अच्छा, वहाँ के लिए आए हैं। हाँ, यहाँ के नहीं, लोकल। स्थिति देख रहे हैं आपकी, जलस्तर बढ़ रहा है लगातार। कितना रिस्क है, ये लोग नहा रहे हैं यहाँ पे? रिस्क तो काफ़ी है इसमें, बताते हैं मगरमच्छ भी आ जाते हैं इसमें जल बढ़ने पे। रिस्क ज़्यादा है। हाँ, देखिए रिस्क ज़्यादा है। ये खुद जो यहाँ पर आए हैं किसी से मिलने के लिए, दूर से आए हैं, इनका भी कहना है। मैं बात करूँगा, यहीं स्थानीय निवासी हैं, इनसे भी, ये तमाम लोग हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। क्या नाम है आपका? विक्रम। विक्रम, जिस तरह का देखा जाए तो 1 मीटर पानी और बढ़ेगा तो सीधा जो है आप लोगों के घर के यहाँ पर आ जाएगा। कितना डर है? डर तो सारा ही है, समस्या टाइम है, सांप भी आएंगे और भी जीव जंतु जो सांप की खजूरे हैं वो भी आएगा। लेकिन ना यहाँ पे कोई बचाने वाला गोताखोर बैठा है। इतनी पब्लिक जब डेली की डेली आती हैं जो नहा रहे हैं तो इनको भी कम से कम तो किसी का डूबने के तो चांस है ही हैं। तो कोई गोताखोर नहीं है और ना ही सफाई है यहाँ की, ठीक है। ये तो बड़ा पानी ऊपर है तो दिख नहीं रही है गंदगी, जो नीचे जब जाएगा पानी वापस आगे बाद में तो इतनी गंदगी है कि यहाँ पे पैर डुबोने का भी राह नहीं है, ठीक है। इलेक्शन का टाइम आता है जब तो बोल देते हैं कि अब की बार जमुना साफ होगी, लेकिन बाद में कोई वो नहीं इलेक्शन के बाद में, ठीक है। अगले फिर चुनाव आगे उसी टाइम उठेगा उसका मुद्दा। बाढ़ के बाद कितनी असुविधा होती है? सारी की सारी असुविधा है यहाँ पे। जब पानी भर जाएगा तो जाएंगे कहाँ यहाँ पे हम?
अगर कहा जाए तेज धारा में जलस्तर प्रवाह हो रहा है, देख सकते हैं आप साफ, लेकिन वो लोग भी इसी में नहा रहे हैं। देखिए आप दूसरा आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोग से कहूँगा दिखाएंगे, एक मंदिर है। वो मंदिर, ये मैं स्थानीय लोगों से पूछूंगा, मंदिर किसका है? ये बाबा बालकनाथ का कहते हैं, जिस दिन मंदिर डूब गया ना पूरी दिल्ली डूब जाएगी। ये नाग नागिन के जोड़े भी रहता है, उसमें दर्शन करने भी जाते हैं लोग। अच्छा, नीचे इसी वाले में? हाँ, इसके आज तक कभी डूबा नहीं है। ये तो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, बहुत पुराना। हमारे घाट भी सारे अंग्रेजों के टाइम के ही है। हमारे देखो लो मकान देख लो कैसे हो रहे हैं, सरकार ने अभी तक तोड़े नहीं। अब नए घाट के घाट बना रही है। हम ये कहते हैं तोड़ तो दो कम से कम, कभी भी किसी पे गिर जाएगा। स्थानीय लोग यहाँ पे पूजा पाठ भी करते हैं, बाहर के लोग भी पूजा पाठ करते हैं यहाँ पे आगे। ये ऐसी के ऐसी पड़ा हुआ है, और अभी कह रहे हैं कि सिर्फ घाट तोड़ के बनेंगे। पर कब बनेंगे? जब कोई मर जाएगा इसके लिए, जब तोड़ के बनेंगे। देखो आप हालत देखो क्या। बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं ये हालत कितनी जर्जर अवस्था में है। ये जो यहीं पे रहने वाले हैं उनका साफ तौर पर कहना हमने कई बार बता दिया है, लेकिन कोई भी इसमें देखिए कोई करने के लिए, मैं बुजुर्ग हैं, माता जी भी हैं, इनसे भी बात करूंगा कि इनका क्या कहना है कि कितनी असुविधाएं होती हैं यहाँ पर। दादी क्या नाम है आपको? हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम है श्रीवती राम कुमारी देवी। दादी पानी का जलस्तर धीरे धीरे आप लोगों के घर के पास आ रहा है, करीब पहुंचने वाला है, कितना डर रहता है? पानी के रहता खतरा, डर रहता जो ज्यादा बढ़ता है ना तो ज्यादा पानी बढ़ता है। जबकि तीन साल पहले 16 लाख पानी छोड़ा था। 3 लाख पहले 16 लाख पानी छोड़ा था। तो ये सारे सामान पत्थर भस गया और मेरे पैसे नहीं मिला। बाहर के जो पैसे लोग को दिया ना वो मेरा नहीं मिला, वो दलाल खा लिया। ठीक है, मेरा नहीं मिला। बाहर के 3 साल पहले जो खतरा हुआ, सामान पंखा पंखी ये प्राइवेट के सामान अलमारी फ्रिज 5-6 लाख का सामान जो गया, मेरा एक पैसा नहीं मिला। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिला और 30,000 रुपया देकर वहाँ से घाट तक मट्टी हटाया। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएंगे, ये जो दीवार है, ये दीवार मेन दीवार है। अगर इस दीवार में किसी तरह का डैमेज या कहीं से इसमें ऐसी दिक्कतें आती है कि डैमेज होती है, तो ये पानी आप देखिए, मैं ऊपर की तरफ से दिखाऊंगा अपने सहयोगी के माध्यम से कि देखिए कितना रिस्क है। ये तमाम जो गाद है अभी देखिए इनके घर के पास पूरी जमा हुआ है। ये पिछली बार बाढ़ का है, अभी तक हट नहीं पाया है। हाँ, दूसरा देखिए यहाँ मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएंगे, ये देखिए ये जो मेन दीवार है, इस दीवार में सपोर्टर बनाया जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं अंदेशा है कि अगर बाढ़ तगड़ी आती है तो इस दीवार को डैमेज होने का चांस है। इसको देखते हुए सरकार की तरफ से, चाहे प्रशासन की तरफ से, ये देखिए आप तमाम जो है इसको एक सपोर्टर के तौर पर ये पिलर बाकायदे बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये अगर देखा जाए तो करीब लगभग 24 इंच के आसपास की सपोर्टर है, ये बनाया जा रहा है। ये पूरे आप देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा निर्माण कार्य जारी है। तमाम कर्मचारी हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अगर इस दीवार में कहीं किसी तरह का कोई डैमेज होता है या लीकेज होता है तो सबसे बड़ा रिस्क है कि ये पानी यहाँ नीचे आएगा और पानी अपनी चपेट में लगा। ये और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अनूप कुमार। अनूप जी, कितना रिस्क है, बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है? आप लोग निचले हिस्से में हैं। 15 साल से हमने देखा है यहाँ पे बाढ़ तो देखी नहीं 15 साल से। कभी 96 में 98 में जरूर आई थी बाढ़, उसके बाद से तो हमने कभी बाढ़ का कोई ऐसा यहाँ पे मंजर देखा नहीं है। दीवार का रिपेयर सपोर्टर बनाया जा रहा है कि कहीं दीवार डैमेज ना हो, किसी तरह की घटना ना हो। नहीं, पानी इतना यहाँ तक तो आता नहीं, बाई चांस कभी हद से ज्यादा लिमिट पार कर जाए बारिश उसकी तैयारी चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, उसी की तैयारी चल रही है। कोई डैमेज ना हो। हाँ हाँ हाँ, बस बस। आपका क्या नाम है? कपिल नाम है मेरा। कपिल यहीं रहते हैं? हाँ जी। ये जो व्यवस्था बन रही है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बढ़िया बन रही है। कोई चांस की बात है कभी पानी यहाँ तक आएगा, उसके लिए मजबूती जो है वो ठीक बन रही है। नीचे हमने बातचीत किया, लोगों को बहुत डर है, दहशत में है लोग कि 1 मीटर पानी और बढ़ेगा तो घर में घुस जाएगा, जाना पड़ेगा घर छोड़ के। इमरजेंसी ऐसी आती कभी कभी लोगों का सामान खराब हो जाता है। आप लोग भी यहीं रहते हैं, कितनी दिक्कतें आती हैं इन लोगों? नहीं, दिक्कतें तो क्या है, सरकार का पूरा हमें सपोर्ट मिलता है। पहले ही वो हमें बता दिया जाता है कि पानी वो मतलब खतरे के निशान से ऊपर है, तो हम पहले अपना सारा सामान निकाल लेते हैं उसमें। ये जो काम हो रहा है बढ़िया हो रहा है, मजबूती जो है। एक तरह से अगर दीवार कहीं भी किसी तरह का डैमेज या रिस्क है तो उसको सपोर्ट मिल जाएगा। सपोर्ट मिल जाएगा, ये काम बहुत बढ़िया हो रहा है। ऐसे में ये समस्या नहीं होगी। नहीं, ये समस्या नहीं होगी इसके अंदर। देखिए, ये जो सपोर्टर बन रहा है, इससे फायदा ये होगा कि बांध अगर एक या दीवार जिसको कहा जाए कि एक जो बॉर्डर बनाया गया है, ये किसी तरह से अगर डैमेज होगी तो वो संभवतः इस सपोर्टर की वजह से उसको मतलब मजबूती मिलेगी और टूटने का चांस कम है। क्योंकि अगर ये दीवार टूटती है तो ये जितना निचली भाग इलाका यमुना से निचले स्थल पे है, ये सारा इलाका को यमुना अपने चपेट में ले लेगी। कल और मिलेंगे किसी और समस्या के साथ, तब तक देखते रहिए इंडिया डेली।